तो आज हम लोग क्लास 10 सोशल साइंस का हिस्ट्री का नेशनलिज्म इन इंडिया का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड गांधी जी ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह इन 1917 इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। तो इसका आंसर होगा टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट हाई रेवेन्यू डिमांड। खेड़ा जो कि गुजरात में है, तो गुजरात में हाई रेवेन्यू चूँकि लिया जा रहा था अंग्रेज़ों के द्वारा, तो उसके विरुद्ध यहाँ पे गांधी जी ने सत्याग्रह किया था। तो प्रारंभ के 3 सत्याग्रह में से ये एक सत्याग्रह आपको यहाँ 1917 में देखने को मिलता है। 1916 में इससे पहले एक और सत्याग्रह हुआ था चंपारण में। तो वाई वाज सत्याग्रह ऑर्गेनाइज्ड इन चंपारण इन 1916। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका टू अपोज द प्लांटेशन सिस्टम। यहाँ नील की खेती होती थी और 3 कठिया सिस्टम था, उसी 3 कठिया सिस्टम के विरुद्ध यहाँ पे चंपारण में गांधी जी के द्वारा भारत में पहला सत्याग्रह किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज द साइमन कमीशन सेंट टू इंडिया। इंडिया में साइमन कमीशन क्यों भेजा गया था? तो आंसर हो जाएगा कि टू लुक इनटू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर एंड सजेस्टेड रिफॉर्म। तो देखिए यहाँ बात है कि साइमन कमीशन का हमारे देश में काफ़ी विरोध भी हुआ था। इसके पीछे रीज़न क्या था? तो साइमन कमीशन को हमारे देश में भेजा गया था कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर को देखने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन में रिफॉर्म को सजेस्ट करने के लिए, लेकिन इसी साइमन कमीशन में कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, इसलिए भारत के लोगों ने इसका काफ़ी विरोध किया। और ये साइमन कमीशन कब आया था भारत? तो ये आया था 1928 में। 1927 में फॉर्म हुआ, 1928 में भारत आया और 1929 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, वाई वाज अल्लूरी सीताराम राजू वेल नोन। तो जैसा कि आपको पता होगा आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे, तो यहाँ आंसर हो जाएगा कि ही लेड द मिलिटेंट मूवमेंट। मिलिटेंट मूवमेंट को आप यहाँ पे गुरिल्ला वार भी कह सकते हैं, गुरिल्ला वार की तरह यहाँ पे उन्होंने लड़ा। तो ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ही लेड द मिलिटेंट मूवमेंट ऑफ ट्राइबल पीजेंट्स इन आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड जनरल डायर ओपन फायर ऑन द पीसफुल क्राउड इन जालियांवाला बाग। तो जालियांवाला बाग मैसेकर के नाम आप सुने होंगे, अमृतसर से रिलेटेड है ये, अमृतसर में जालियांवाला बाग है। तो ये जो घटना है, जनरल डायर ओपन फायर क्यों करवाया था, जालियांवाला बाग का मैसेकर क्यों हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, कि टू क्रिएट अ फीलिंग ऑफ टेरर एंड ऑ इन द माइंड ऑफ इंडियंस। जो कि बाद में इसने अपने जांच जब इस पर बैठाया गया था इंग्लैंड में, तो उसने इस बात को स्वीकारा था कि लोगों के अंदर एक भय क्रिएट करने के लिए, इंडियंस के मन में अंग्रेज़ों के प्रति भय क्रिएट करने के लिए ये चीज़ उसने करवाई थी, गोली चलवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय द ट्राइबल पीजेंट्स ऑफ गुडेम हिल आंध्र प्रदेश। तो गुडेम हिल आंध्र प्रदेश, तो नाम याद आ गया होगा, अभी जस्ट पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया है, अल्लूरी सीताराम राजू। तो यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट। नेक्स्ट है, हु एमंग द फॉलोइंग 2 लीडर्स लेड द खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट का भारत में कौन जो थे वो नेतृत्व कर रहे थे? तो इसका 2 नाम हो जाएगा, शौकत अली और मोहम्मद अली। गांधी जी ने भी इसका सपोर्ट किया था, लेकिन खिलाफत मूवमेंट को कौन लीड कर रहा था? शौकत अली, मोहम्मद अली। नेक्स्ट है आपका, वाई डिड गांधी जी विड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों विड्रॉ कर लिया गया? तो जैसा कि हम लोग को मालूम है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद वापस बुला लिया गया था। तो गांधी जी फेल्ट दैट द मूवमेंट वाज टर्निंग वायलेंट। गांधी जी को ऐसा लगा कि मूवमेंट जो है वो वायलेंट हो गया है अब। क्यों? क्योंकि चौरी चौरा में क्या हुआ था कि एक ही थाने में 22 लोगों को जलाकर जिंदा जला दिया गया था सत्याग्रहियों के द्वारा। ऐसी घटना हुई थी, जुलूस के दौरान वहाँ वायलेंस हुआ था, जिसके कारण मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लिया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हु वेयर द सनातनी। सनातनी कौन थे? तो सनातनी कहने का मतलब यहाँ है कि इंडिया में जो हिंदू हाई कास्ट सोसाइटी से रिलेटेड जो हिंदूज थे उनको सनातनी कहा जाता था। यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। द मेन प्रॉब्लम विद द साइमन कमीशन वाज दैट। मेन प्रॉब्लम साइमन कमीशन का क्या था? तो अभी डिस्कस कर चुके हैं इसके पीछे
कि इट वाज एन ऑल ब्रिटिश कमीशन, ये इसमें जितने भी लोग थे सभी ब्रिटिशर्स थे, कोई भारतीय इसमें नहीं था, तो इसीलिए साइमन कमीशन का हमारे देश में विरोध भी हो रहा था। नेक्स्ट है हिंद स्वराज वाज रिटेन बाय, हिंद स्वराज जो है वो किनके द्वारा लिखा गया है, तो बताइए किनके द्वारा लिखा गया हिंद स्वराज। तो इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी। 1909 में लिखा गया है हिंद स्वराज बुक, और ये जब साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी थे उसी समय लिखा था इन्होंने। और इसी हिंद स्वराज बुक में उन्होंने डिस्कस कर दिया था नॉन कोऑपरेशन के बारे में, कि भारत में अगर अंग्रेज शासन कर रहे हैं तो उसके पीछे भारतीयों का कोऑपरेशन है, अगर वो नॉन कोऑपरेशन करें तो अंग्रेजों को भगा देना चुटकी का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। वाई डिड द इंडियंस अपोज द रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट का अपोज इंडियन क्यों कर रहे थे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इट गेव द ब्रिटिश द पावर टू अरेस्ट एंड डिटेन अ पर्सन विदाउट अ ट्रायल। यानी रॉलेट एक्ट क्या था, एक कानून लाया गया था 1919 में 1919 में, जिसमें ब्रिटिश को ये पावर दे दी गई थी कि वो किसी भी भारतीय व्यक्ति को बिना किसी ट्रायल के अरेस्ट कर सकता है और 2 साल तक उसको जेल में रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑन द प्लांटेशन वर्कर इन आसाम, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा लेफ्ट द प्लांटेशन एंड अहेडेड होम। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान प्लांटेशन वर्कर आसाम में जो काम कर रहे थे उन पे क्या प्रभाव पड़ा, तो उन लोगों को लगा कि चलो अब स्वराज आ गया है, हम लोगों को हमारी ज़मीन वापस दी जाएगी, तो यहाँ से हम लोग चलते हैं। तो प्लांटेशन का जो एरिया था उस एरिया को उसने छोड़ दिया और वो घर की ओर चले गए, लेकिन दुर्भाग्य से फिर वापस उनको लौटना पड़ा, क्योंकि जब वो पोर्ट के पास पहुँचे या रेलवे स्टेशन में पहुँचे तो वहाँ भी स्ट्राइक चल रहा था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था, तो फिर दोबारा उनको अंग्रेज़ों के पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया और उनके प्लांटेशन एरिया में भेज दिया गया। इसका आंसर हो जाएगा ए, उन्होंने क्या किया था नॉन कोऑपरेशन के दौरान, लेफ्ट द प्लांटेशन एरिया एंड हेडेड होम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए कि द रिजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज वाज एडॉप्टेड एट विच सेशन, कौन से सेशन में पूर्ण स्वराज का रिजोल्यूशन जो है वो एडॉप्ट किया गया, तो आपको पता होना चाहिए 1929 में लाहौर का कांग्रेस सेशन हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा सी, जिसमें स्वतंत्रता दिवस जिसके बाद मनाया गया था इसी में पूर्ण स्वराज की घोषणा भी की गई थी और पूर्ण स्वराज के डिमांड को एडॉप्ट किया गया, और इसके बाद 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस, पहला इंडिपेंडेंस डे भी मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाइसराय अनाउंस अ वॉग ऑफर ऑफ डोमिनियन स्टेटस इन इंडिया इन अक्टूबर 1929, 1929 में किसने कौन ऐसा वाइसराय था जिसने डोमिनियन स्टेटस की घोषणा की थी, तो यहाँ 1929 की बात आ रही है। तो उस दौरान जहाँ तक ध्यान है 1929 में लॉर्ड इरविन था, लेकिन डोमिनियन स्टेटस की घोषणा हुई थी, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका सी, लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज महात्मा गांधी नोवेल मेथड ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, तो ब्रिटिशर्स से लड़ने के लिए जो सबसे यूनिक तरीका महात्मा गांधी ने निकाला था वो क्या था, तो ही प्रैक्टिस्ड ओपन डिफेंस ऑफ लॉ, पीसफुली डेमोन्स्ट्रेशन, सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस। नेक्स्ट है आपका, व्हाट डज सत्याग्रह मीन्स, सत्याग्रह का मतलब क्या है, तो सत्याग्रह का मतलब है कि सत्याग्रह डज नॉट इन्फ्लिक्ट पेन, इट इज़ ए नॉन वायलेंट मेथड और फाइटिंग अगेंस्ट सप्रेशन, तो इसका बी आंसर हो जाएगा कि ये एक नॉन वायलेंट मेथड है, अपने ऑपरेसर्स के विरुद्ध लड़ने का एक तरीका है जिसमें हिंसा नहीं करना है। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ इम्पोजिंग द रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट क्यों इम्पोज किया जा रहा था, तो इसके पीछे पर्पस था कि रॉलेट एक्ट ऑथोराइज द गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन एनी पर्सन विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन इन ए कोर्ट, तो ये एक तरीका था अंग्रेज़ों का जिसके तहत बिना ट्रायल के उनको जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको जेल भेजा जा सके, जिससे कि जो अंग्रेज कार्य कर रहे हैं उसके विरुद्ध कोई आवाज़ न उठा सके। नेक्स्ट है,
व्हेन डिड द ब्रूटल जालियांवाला बाग मैसेकर टेक प्लेस, तो इसका आंसर हो जाएगा ए अमृतसर, अमृतसर में ये हुआ था 1919 में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड जनरल डायर ऑर्डर टू ओपन फायर ऑन ए पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन, तो अभी पीछे भी हम लोगों ने इसको एक बार पढ़ा है, इसका क्या मतलब था, क्यों ऐसा उन्होंने किया था, तो सी इसका आंसर हो जाएगा कि उसने इसलिए ऐसा किया कि एज ही डिक्लेयर लेटर, जैसा कि बाद में उसने बताया है, सी नंबर देखिए इसका सही आंसर होगा कि प्रोड्यूस ए मोरल इफेक्ट टू क्रिएट फियर इन माइंड ऑफ सत्याग्रही, तो भारत के जो सत्याग्रही थे उनके माइंड में एक डर पैदा करने के लिए उसने ऐसा किया था। हु वाज द राइटर ऑफ हिंद स्वराज, अभी हमने पीछे पढ़ा, महात्मा गांधी। खिलाफत कमेटी 1919 में शुरू हुआ था, सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ, इसका कमेटी कहाँ फॉर्म्ड हुआ, तो बॉम्बे में। नेक्स्ट है द नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगैन, तो ये जनवरी 1921 में हुआ। 1920 में इसको अडॉप्ट किया गया नागपुर के सेशन में, लेकिन 1921 में ये शुरू किया गया। 24 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए रीजन फॉर कॉलिंग ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा चौरी चौरा इंसिडेंट, अभी हमने पीछे डिस्कस किया। बाबा रामचंद ये सन्यासी वाज द लीडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा मूवमेंट ऑफ अवध, अवध किसान सभा, अवध किसान सभा। चलिए आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें जिक्र कर लेते हैं। हु सेटअप द अवध किसान सभा, तो इसका सेटअप किसने किया था, तो यही बाबा रामचंद्र थे उसमें, तो इसमें से ऑप्शन ढूंढ लीजिए। तो देखिए जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने अवध किसान सभा का फॉर्मेशन किया था। अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू द लाहौर कांग्रेस सेशन 1929 फॉर्मलाइज द डिमांड ऑफ 1929, याद कीजिए, पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस, इसका आंसर हो जाएगा बी। साइमन कमीशन वाज बाइकॉटेड बिकॉज देयर वाज नो ब्रिटिश मेंबर इन द कमीशन, साइमन कमीशन क्यों बाइकॉट किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि इसमें कोई भी हाँ इसका आंसर ए नहीं, इसका आंसर होना चाहिए कि देयर वाज नो इंडियन मेंबर इन द कमीशन, साइमन कमीशन में, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पे जो ए आंसर लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। देयर वाज नो इंडियन मेंबर इन कमीशन। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ए फॉर्म ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन यूज इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन विच पीपल ब्लॉक द एंट्रेंस टू ए शॉप फैक्ट्री और ऑफिस, तो एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जो लोगों का डेमोन्स्ट्रेशन का तरीका अपनाया गया वो क्या था, तो वो था पिकेटिंग का। यहाँ बाइकॉट है, बेगार है, पिकेटिंग है, बंद है, तो ब्लॉक द एंट्रेंस कह रहा है, तो ब्लॉक द एंट्रेंस यानी बंद करना, तो बंद करने का काम किस में हो रहा है, पिकेटिंग में। पिकेटिंग में फैक्ट्री या ऑफिस को बंद करवाया जाता था। ऐसे बाकी सारा तरीका था, ये बाइकॉट का भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हुआ, बेगार को भी फ्री करवाने का मूवमेंट चला, पिकेटिंग भी हुई, बंद भी किया गया, लेकिन पिकेटिंग का मतलब है कि यहाँ पे लिक्वर शॉप या फैक्ट्री या ऑफिसेस को बंद करवाना। नेक्स्ट है हु फॉर्म द स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस, कांग्रेस के अंदर रह के किसने स्वराज पार्टी बनाई, तो ये 1923 में बना था, जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को 22 में कॉल ऑफ कर लिया गया, तब CR दास, चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इसको फॉर्म किया था। हु फाउंडेड द डिप्रेस क्लास एसोसिएशन इन 1930, 1930 में, तो याद रखेंगे डिप्रेस क्लास एसोसिएशन जुड़ा हुआ है भीमराव अंबेडकर से, और इसी डिप्रेस क्लास एसोसिएशन के तरफ से 3 गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने वाले एकमात्र भारतीय थे भीमराव अंबेडकर, जबकि भारत से प्रतिनिधित्व करने वाला कांग्रेस से एक बार द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसको कहते हैं, उसमें महात्मा गांधी गए थे गांधी इरविन पैक्ट के बाद। विच पार्टी डिड नॉट बाइकॉट द काउंसिल इलेक्शन हेल्ड इन द ईयर 1921, तो 21 में एक मद्रास की जस्टिस पार्टी थी, नॉन ब्राह्मीण जिसको पार्टी कहा जाता था, इन्होंने काउंसिल इलेक्शन का विरोध नहीं किया था। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाई द टर्म बेगार, बेगार का मतलब क्या होता है, तो एन एक्ट नहीं, एक्ट नहीं है ये, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा कि लेबर दैट विलेजर्स वेयर फोर्स टू कंट्रीब्यूट विदाउट एनी पेमेंट, बिना किसी रुपया के, बिना किसी पेमेंट के उनको ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था, उसी को कहते हैं बेगार।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज फेमस साल्ट मार्च? 12 मार्च 1930, 1930, 12 मार्च 1930 को शुरुआत हुआ था। कहाँ से शुरुआत किया था इन्होंने? साबरमती से। कहाँ तक गए? डांडी तक गए, जो कि सूरत में पड़ता है। नेक्स्ट है, विच इंडस्ट्रियलिस्ट अटैक कॉलोनियल कंट्रोल ओवर इंडियन इकोनॉमी एंड सपोर्टेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? तो कौन से इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो कॉलोनियल कंट्रोल पे अटैक कर रहे थे, यानी कि आप कह सकते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भारतीयों का साथ दे रहे थे? तो पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास। नेक्स्ट है, हु विजुअलाइज्ड एंड डिपिक्टेड द इमेज ऑफ भारत माता? भारत माता का जो पिक्चर है उसको किसने विजुअलाइज किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। देखिए इसमें अवनींद्रनाथ टैगोर का भी नाम आता है, तो इसको हम कंफर्म करते हैं अभी। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, अवनींद्रनाथ टैगोर। भारत माता का पेंटिंग का जिसने विजुअलाइजेशन किया वो थे अवनींद्रनाथ टैगोर। तो इस तरीके से हमने इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को किया। धन्यवाद आप सभी का।